वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। समरी विफाक को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतशार पसंद मजहबी जमात के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराए जाएंगे। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा है तो 1 माह में जमा करवा दें। फितना खान के ट्विटर अकाउंट से सैकड़ों लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है। वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भेजे। जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करना, जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को नहीं छुपाया जा सकता। फितना खान की जो ट्विटर अकाउंट है, उसके ज़रिए 400 से 600 साइट उन्होंने कोट किया कि जो है वो लाशें गिर गई हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीका को दरख्वास्त लिखेगा इसके ऊपर कार्रवाई के लिए। अब पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असलहा जमा करा दें। जिनके पास कानूनी असलहा भी मौजूद है, खिदमत मराकज़ पे अपने असले को रजिस्टर करवाना होगा। जो लाउड स्पीकर है वो सिर्फ आज़ान और जो खुतबात है उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा किसी तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई है, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसकी हलीफ जमातें भी कोई ऐसा काम करती हैं तो कानून की बालादस्ती कीजिए। हमारा मुआशरा एक तरफ हम दुनिया में एक फातेह के तौर पर देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर उस वक्त में जबकि फलस्तीनी जश्न मना रहे थे, आप मुझे बताइए कोई फलस्तीनी तंजीम है जिसने ये मुआहिदा अमन कबूल ना किया हो? हमास ने उसको कबूल किया, फलस्तीनी अथॉरिटी ने उसे कबूल किया, अल जिहाद ने उसे कबूल किया। कोई एक बता दे। अल अक्सा में पिछले जुमे मिठाइयां तकसीम हुई जिस वक्त मेरे मुल्क के अंदर फलस्तीनियों के नाम पर पुलिस वालों को मारा जा रहा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह उवैस नूरानी ने मुलाकात की। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शहरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। जो बेगुनाह होगा उसे रिहा किया जाएगा। किसी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। कायदे आज़म के पाकिस्तान में शरपसंद अनासिर और इंतहा पसंदों की गुंजाइश नहीं है। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने टीएलपी के 11 कारकुनान को 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना बागवानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने टीएलपी के 30 कारकुनान का 14 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है। शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए रिमांड की मंजूरी दी। टीएलपी के कारकुनान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबुल में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से इजलास जारी है। इजलास में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म शरीक हैं। इजलास की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अज़हर फारूक से लेंगे, बताएगा अज़हर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस वक्त ये इजलास जारी है। इसमें तीनों सूबों के वज़राए आला शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में एक तो मजमूई तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है पाक अफगान सरहद की, उस पर तफसीली तौर पर गौर किया गया। जो अफगान मुजाहिदीन है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रहायश पजीर है, उनकी बेदखली के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को जो सैलाब की सूरत हाल का सामना था और उसके हवाले से जो बहाली के इकदाम अब तक किए जा रहे हैं और मजीद जो इकदाम उठाए जाने हैं,
وہ امور بھی تفصیلی طور پر آج کے اجلاس میں زیر غور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی پالیسی سے متعلق ایک اہم امور جو ہیں وہ بھی زیر غور آئیں گے۔ صوبوں کو جو مسائل کا سامنا ہے گندم کے بحران کے حوالے سے یا آٹے کے بحران کے حوالے سے، وہ سفارشات بھی آج کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی تاکہ اس مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ ہم افغان طالبان کی جانب سے کسی ملک کو کسی قسم کی معلومات کی فراہمی کے پابند نہیں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسے واقعات کے حوالے سے دوست ممالک کو آگاہ رکھا جاتا ہے۔ مزید بتائیں گے راجہ محسن اعجاز۔ جی راجہ محسن۔ دیکھیے، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ہفتہ وار بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ افغان طالبان کے سرحد پر حملوں کو ناکام بنایا گیا اور جوابی کارروائیوں میں عوامی نقصانات سے پرہیز کو مد نظر رکھا گیا، اور یہ کارروائیاں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہوئی۔ اس کا مقصد تعمیری بات چیت سے مسئلے کا جو قابل عمل حل ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم افغان طالبان کی جانب سے کسی ملک کو کسی قسم کی معلومات کی فراہمی کے پابند نہیں ہیں، تاہم ایسے واقعات کے حوالے سے دوست ممالک کو آگاہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی، نرسریاں اس سلسلے میں اور تربیت اور دہشت گردی سے متعلقہ جو دیگر سرگرمیاں ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں۔ بھارت کا منفی ریکارڈ اور جو اس کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سب کو علم ہے کہ افغانستان میں TTP، PLA سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں ہے، ایک گروہ طاقت کے بلبوتے پر کابل میں اقتدار پر قابض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ اس معاملے کو کابل میں افغان انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، یہ ناقابل برداشت عمل ہے۔ راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دن میں قابض افغان طالبان کے بھیجے گئے 94 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے میر علی میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا، 4 خارجی مارے گئے۔ ٹنگلی دتاخیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی ہلاک ہوئے۔ فتنہ خوارج کا کمانڈر محبوب عرف محمد بھی انجام کو پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ خوارج کے سینکڑوں کلوگرام بارود سے بھری گاڑی پکڑ کر باجوڑ کو تباہی سے بچا لیا۔ دشمن کو دیں گے کرارا جواب، سرحد پر کھڑے FCC کے جوان۔ افغان طالبان اور خوارج کی جارحیت کے خلاف سرحد پر موجود FCC کے جوان ملک کی دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ KP اور بلوچستان کی مٹی سے جنم لینے والے جوان اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ کہتے ہیں ہم پاک افغان سرحد پر کھڑے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ افغان طالبان نے دوبارہ یہ حرکت کی تو جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ افغان سرحد پہ کھڑا ہوں اور اپنے سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اگر ان افغانیوں نے دوبارہ ہلکا سا حرکت کیا تو ہم اس سے سخت اور متوڑ جواب دیں گے۔ ہم اپنی سرحدوں کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اگر ان نادانوں نے دوبارہ حرکت کیا تو اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ فتنہ الخوارج نے ہمارے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے ان کی چیک پوسٹیں تباہ کی، اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہماری پوسٹوں پر حملہ کیا اور ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ہم نے ان کی پوسٹوں تباہ کی ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پاکستان کے جوان ہر ٹائم تیار ہیں اپنی پوسٹوں کا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ حملہ کیا اور ہم نے انہیں پسپا کر دیا، اور آئندہ جب بھی وہ کوشش کرے گی تو انہیں وہی انجام بھگتنا پڑے گا، اور ہم نے ان کے پوسٹیں اور چوکیوں کو تباہ کر دیا اور انہیں بھاری نقصان اٹھنا پڑا اور وہ اپنے چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم اپنے مادر وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ اگر دوبارہ دشمن کسی قسم کا کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار بیٹھے ہیں۔ میں میری پوسٹ کے جوان اور میرے ٹینک ہم وقت تیار ہیں۔ نمک حرام دشمن یہ مت سوچے کہ وہ کسی بھی در اندازی کی صورت میں یہاں سے بچ کر نکلے گا۔ اگر دوبارہ دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وطن کے بیٹے اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے بہادری سے تیار ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ملک میں امن کے لیے سب کا ایک پیج پر
आना लाजमी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। वो पुलिस ट्रेनिंग कैंप में मीडिया से बात कर रहे थे। के कहने पे अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं, साफ मैसेज है कि जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है। मसले का हल निकालना होगा कि बार बार ये चीज़ें होना हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं। और जो दहशतगर्द हैं वो आपसे मज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों से हम नहीं करना चाहते जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है कि हम कहें कि चुप हो जाए और जो है ना सारे दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। हम कहें कि नहीं हम अमन लाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बगैर ऐसे नहीं हो सकता। हम सबको एच पे होना चाहिए। उनके साथ भी बातचीत हुई, सीएम साहब के साथ भी और पीटीआई के डेलीगेशन के साथ भी, कि हमें चाहिए कि मिलकर सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के अमन के लिए काम करें। इस्लामाबाद के साथ जो हमारे इश्यूज हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर जो है वसाइल पे बात करें। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो हम मिल बैठकर मसले हल निकालेंगे। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें आपको, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 46वां इजलास, जिसके हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में क्या कहा गया है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के इस इजलास में चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन और कमीशन बराए खवातीन की कायम मुकाम चेयरपर्सन शरीक हुए। इसके साथ साथ सीनियर वकला जिनमें ख्वाजा हारिस, कामरान मुर्तज़ा, मोहम्मद मुनीर पराचा, ये भी इजलास में शामिल थे। एलामिया में ये कहा गया है कि कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया और कानूनी इस्लाहात से ये कहा गया है कि इंसाफ के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। एलामिया में ये भी बताया गया है कि इस्लाहात शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी में बेहतरी का बायस बनेगी। कमीशन ने फैमिली लॉज में मुजव्वज़ा तरमीम को भी सराहा है और ये कहा है कि इनसे ख़ानदानी तनाज़ात के जल्द हल में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। बज़रिए एडवोकेट जनरल लिखे गए खत में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए हिदायत देने की इस्तदा की गई है। खत में लिखा, चीफ जस्टिस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें क्योंकि नौ मुंतखब वज़ीर आला को हुकूमती जिम्मेदारियां संभालनी हैं। इस सिलसिले में सूबाई काबीना की तश्कील, अहम उमूर पर आइनी और इखलाकी तौर पर बानी से रहनुमाई ज़रूरी है। सोहेल आफरीदी पहले ही वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त कर चुके हैं। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खानम के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। 5 गवाहान पेश हुए। अलीमा खानम और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, अलीमा खानम की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। मुल्जिमा जानबूझकर मुकदमे को इल्तिबा का शिकार बना रही हैं, अपनी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा हासिल कर रही है, इसलिए उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। अदालत ने अलीमा खानम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम की अदम हाजिरी पर मुचलकों की रकम जब्त की जाएगी। लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मुझे या गवर्नर हाउस को लेजेंड ट्रस्ट के माली उमूर या चेक पर दस्तखत का इख्तियार नहीं। मजीद बताएंगे राफे हुसैन। जी राफे। देखें, ये जो लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात में जो खुद बुर्द सामने आई है उस पर गवर्नर सिंह का वादे तौर पर मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर उनको या गवर्नर हाउस को लेजेंड ट्रस्ट के किसी माली मामले या चेक पर दस्तखत करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और 13 अक्टूबर को इस बैंक फ्रॉड के हवाले से उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर हाउस ने गवर्नर सिंह के अहकाम के मुताबिक इंक्वायरी कराने के लिए लिखे गए जो मरासले थे वो भी शेयर कर दिए हैं। ये भी कहा गया कि गवर्नर सिंह ने कि लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंह का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है जो ट्रस्ट के तमाम मामली मामलात बशमूल बैंक से मुतालिक अमूर का बराह रास्त जिम्मेदार होता है। गवर्नर सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत है और किसी भी बेदाब्तगी या जलसाजी में मुलविस सनाती के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खुद उन्होंने इसके खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दिए थे और इस हवाले से उन्होंने लेटर भी लिखा था और वो चाहते हैं कि अगर ये जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके नाम सामने लाए जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि ये जो है वो फनकारों की अमानत है और वो उन्हीं तक पहुँचनी चाहिए और अगर खुद बुर्द हुई है तो इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राफे हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
मकामी और बैनुल-अक़वामी बाजारों में सोना आज मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हुआ। फी तोला सोना 14,100 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,56,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपये इजाफे से 3,91,718 रुपये हो गई। बैनुल-अक़वामी बाजारों में फी ऑन्स सोना $141 महंगा हुआ। कीमत $4358 फी ऑन्स हो गई। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ए आवाज़।